वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि यूट्रस में स्वेलिंग यानी कि बच्चेदानी या गर्भाशय में सूजन क्यों आती है और उससे हमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान दो, बच्चेदानी में सूजन आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो पहले हम उन कारण को जानेंगे। इसके लिए सबसे पहला कारण होता है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस मीन्स कि आपकी जो बैकबोन है उसमें कोई ना कोई डिफॉर्मिलिटी आ गई है, उसके बीच में गैप बढ़ गया है या उससे जुड़ी हुई जो मसल्स हैं उनमें स्ट्रेच ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, स्ट्रेन आ गया है। तो उसकी वजह से आपको वहां बैकबोन में पेन होता है, आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो आपका पोस्चर भी क्या होता है, चेंज होता है। और उसके साथ साथ आपकी यूट्रस पे भी क्या होता है, प्रेशर बनता है और उसमें स्वेलिंग के चांसेस हो जाते हैं। इन्फेक्शन एक मोस्ट कॉमन रीजन है। जब आपकी यूरिनल ट्रैक के अंदर यूटीआई में आप यूरिनल ट्रैक में कोई इन्फेक्शन किसी भी तरीके से आ गया, आपको बार बार फीवर हो रहा है या आपको येलो डिस्चार्ज हो रहा है, कॉन्टिन्यूस हो रहा है, तो इट मीन्स आपको इन्फेक्शन हो चुका है। और आपने उसके लिए ध्यान देना है कि तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है और साथ में आपने यूरिन कल्चर कराना है। और कल्चर कराने के बाद ही डॉक्टर आपको बताएंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक कितने दिन के लिए आपने लेनी है, वो पूरा कोर्स करना है। तो इन्फेक्शन होने के भी कई कारण हो सकते हैं। इन्फेक्शन होने के कारणों में एक जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है कि आप अपने पर्सनल पार्ट्स को, प्राइवेट पार्ट को ज्यादा गीला रखते हैं। आप गीले कपड़े पहनते हैं, नायलॉन के कपड़े, सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं कि आपके अंदर का जो स्वेट है, पसीना, वो अंदर ही रहता है, आपको अनकंफर्टेबल करता है और उस गीले होने के कारण उसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं। और बरसात के दिनों में अगर आप गीले कपड़े पहनते हैं, आप बारिश में गए, आप गीले हो गए और आपने चेंज नहीं किए, तो उससे भी क्या होता है, मोटे कपड़े देर से सूखते हैं, आपका जो प्राइवेट पोर्शन है वो गीला रहता है, उससे भी इन्फेक्शन होता है। इसके साथ आप देखेंगे कुछ लोगों को आदत होती है कि वो जितनी बार यूरिन पास करने जाएंगे वो उतनी बार ही गर्म या ठंडे पानी से अपने प्राइवेट पार्ट्स को धोते हैं। अब धोने तक तो ठीक है, लेकिन वो उसके बाद उसको रफ, सॉफ्ट, ड्राई कपड़े से पहुंचते नहीं है। तो इससे बेटर है कि आप उसको बार बार ना धोएं, क्योंकि हमारे यूरिन में कुछ गुड बैक्टीरिया, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। तो आपके जो यूट्रस में और यूरिन में जो बैक्टीरिया है वो अपने आप उसकी स्मेल को भी खत्म कर देते हैं और इन्फेक्शन को भी खत्म कर देते हैं। लेकिन जब आप बार बार उसको वॉश करते हैं तो बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड बैक्टीरिया भी साफ हो जाते हैं, उनकी कॉलोनीज कम हो जाती हैं और फिर बाहर से जो फॉरेन बैक्टीरिया हैं वो वहां जाके इन्फेक्शन कर देते हैं। आपको फीवर होता है, ये बिल्कुल खास पहचान है। फीवर होगा, दर्द होगा, डिस्चार्ज होगा, तो आपने इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना है। और ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, कभी कभी आपको यूट्रस में या सर्विक्स में या आपके वेजाइना में जो आपकी दो लेयर्स हैं, अगर आपकी किसी भी ऑर्गन की हम बात करें तो उसके ऊपर क्या होता है, कई बार एक थिन फिल्म मेम्ब्रेन होती है, कई बार दो मेम्ब्रेन होती है। और जब इन दो मेम्ब्रेन्स के बीच में वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, कोई लिक्विड इकट्ठा हो जाता है और उस लिक्विड के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, तो उससे आपको टीबी हो जाती है। और आपको लंबे समय तक अगर बुखार है, बार बार थकान होती है, थोड़े से काम से ही आप थक जाते हैं और जल्दी जल्दी आपको फीवर चढ़ता है, तो आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करके टीबी की टेस्ट करानी चाहिए। क्योंकि टीबी अगर यूट्रस में है तो आपको 6 से 12 महीने का डॉक्टर कोर्स कराते हैं, उसके बाद ये ठीक हो जाती है। लेकिन आपने लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि अगर पहली बार वो उन्होंने आपको 6 मंथ का कोर्स दिया है और आपने अपनी लापरवाही की तो टीबी अपने टाइप 1 से टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाती है। उसके लिए आपको ज्यादा महंगी दवाइयां और ज्यादा लंबे टाइम तक खानी पड़ती है। और फिर अगर आप उसमें इरेगुलर रहते हैं तो टीबी टाइप 3 में कन्वर्ट हो जाती है
और फिर उसके लिए आपको और महंगी मेडिसिन और लंबे टाइम तक लेनी पड़ती है। और अगर फिर भी आप इरेगुलर रहते हैं देन नो ट्रीटमेंट, सारे एंटीबायोटिक्स खत्म हो जाते हैं, फिर आपकी बॉडी पे कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करता। तो इसीलिए अगर आपको टीबी है तो आपने उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर से रेगुलर करना है। अगर आपको तुरंत डिलीवरी हुई है, चाहे नॉर्मल या सी सेक्शन, तो उससे भी आपकी यूट्रस में स्वेलिंग आ सकती है, थोड़ा सा दर्द हो सकता है, क्योंकि जब पेन्स होते हैं तो पेन्स के समय आपकी बॉडी कॉन्टिन्यूअस क्या होती है, उसमें मूवमेंट मीन्स कभी वो श्रिंक होती है, कभी वो एक्सपेंड करती है, कभी वो श्रिंक होती है, कभी वो एक्सपेंड करती है। तो इस तरीके मूवमेंट के कारण भी आपकी बॉडी थक जाती है, यूट्रस थक जाती है, उससे भी स्वेलिंग आ जाती है। अगर आपने एबॉर्शन कराया है या आपका मिसकैरेज हुआ है, उससे भी आपको स्वेलिंग होती है। और कई बार कुछ लेडीज पिल्स लेती हैं कि उन्होंने रिलेशन बनाया और उनको बेबी नहीं चाहिए, उनको कंसीव हो गया, तो वो दुनिया भर की बहुत तरह की पिल्स आती हैं, वो पिल्स खा लेती हैं। उससे कई बार तो कंप्लीट एबॉर्शन हो जाता है और कभी कभी थोड़ा सा आपके बेबी का पार्ट एंडोमेट्रियम में ही रह जाता है, तो वो आपकी बॉडी में फिर यूट्रस में स्वेलिंग करता है। उसके लिए फिर डॉक्टर को डीएनसी करनी पड़ती है, आपके यूट्रस की सफाई करनी पड़ती है। तो सफाई के तुरंत बाद भी आपके यूट्रस में स्वेलिंग हो सकती है। इसके बाद वाटर डेफिशिएंसी, अगर आप पानी कम पीते हैं तो ये भी एक कारण होता है कि आपके यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि आपका जो सारा एक्सक्रीट है, जो भी आप बाहर निकाल रहे हैं, वो काफी कंसंट्रेट होके जाएगा और उसकी इनर लेयर पे भी वो कंसंट्रेट होके ही रहेगा, तो उससे भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप साथ में सर्दियों में एक तो पानी कम पी रहे हैं, दूसरा आप अदरक की चाय, तुलसी की चाय, गर्म चाय ज्यादा पी रहे हैं, कॉफी ज्यादा ले रहे हैं, गर्म चीजें ज्यादा ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये सारी गर्म चीजें जो हैं, आप काढ़ा पी रहे हैं, कहवा पी रहे हैं, वो सारी यूरिन के थ्रू ही बाहर जाती हैं। और जब वो लेयर के ऊपर आपकी वेजाइना की लेयर पे चिपकी रह जाती हैं थोड़ी सी, तो उनमें भी इन्फेक्शन होता है, वहां जख्म हो जाते हैं और उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, जो धीरे धीरे बढ़ के यूट्रस तक जाता है और यूट्रस में स्वेलिंग आ जाती है। कुछ पीरियड्स के दौरान कुछ लेडीज हाइजीन मेंटेन नहीं करती, एक ही नैपकिन को ज्यादा लंबे टाइम तक या एक ही कपड़े को लंबे टाइम तक लगाती हैं। वो सोचती हैं कि अभी पूरा गंदा तो हुआ नहीं है, खासतौर से थर्ड और फोर्थ डे के ऊपर वो एक ही नैपकिन को ज्यादा टाइम तक काम में लेती हैं। तो वो ये भूल जाती हैं कि जो कल का ब्लड नैपकिन पे लगा हुआ है उसमें इन्फेक्शन आ चुका है और आप उसी को कंटिन्यूअसली लगाएंगे, या अपने कपड़े को, जो लोग कपड़ा यूज करते हैं, कपड़े को अगर साफ ढंग से धोएंगे नहीं साबुन से, फिर उसको पानी से नहीं निकालेंगे, आप अच्छे से धूप में सुखाएंगे नहीं, तो वो कपड़ा भी आप पे इन्फेक्शन कर सकता है। और साथ में आपने अगर अभी अभी कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि कॉपर टी वगैरह लगवाई है, तो कॉपर टी भी क्योंकि एक फॉरेन एलिमेंट है, वो आपकी बॉडी में कई बार एडजस्ट नहीं होता, कुछ छोटे मोटे जख्म कर देता है, और अगर वो अनट्रीटेड रह जाए तो उसके कारण भी स्वेलिंग और इन्फेक्शन दोनों ही हो जाते हैं। आपकी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो आपको क्रैम्प्स ज्यादा आते हैं पीरियड्स के दिनों में, और उससे भी आप देखेंगे कि आपको स्वेलिंग होने का पूरा पूरा चांस बना रहता है। और अगर आपने लॉन्ग जर्नी की है और पीरियड्स के दौरान जर्नी की है, तो बार बार जो जर्क्स लगते हैं जर्नी में, या आपने राइडिंग किया है, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, तो इससे भी जो जर्क्स लगते हैं आपकी बॉडी में, उससे भी यूट्रस में स्वेलिंग आ सकती है। तो अब अगर स्वेलिंग आ गई तो हम उसका कैसे पहचानने का सबसे यही तरीका है कि आपको दर्द होगा, आपको फीवर होगा, आपको डिस्चार्ज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर इन्फेक्शन के कारण है तो डिस्चार्ज होगा, अगर इन्फेक्शन के कारण नहीं वैसे है तो आपको डिस्चार्ज नहीं होगा। तो आप इस तरीके से पहचानेंगे। और इसके क्या नुकसान होते हैं कि अगर स्वेलिंग है, एंडोमेट्रियम में स्वेलिंग है, तो उसके ऊपर इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता, आपके यूट्रस की पीएच चेंज हो जाती है, तो आपको कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। तो अब हम इसका क्या ट्रीटमेंट करें? सबसे पहले तो अगर ये छोटे लेवल पे है तो आप अपना हाइजीन मेंटेन करके और ज्यादा पानी पीकर थोड़े से दिनों तक आप इसको
क्लीन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं होता तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, और डॉक्टर्स जो भी आपको एंटीबायोटिक्स लिखते हैं, यूरिन कल्चर के लिए लिखते हैं, आप उस टेस्ट को कराएं, एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करें। साथ में ध्यान दें, अपनी तरफ से कोई भी गर्म चीज, ठंडी चीज सोच के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ना खाएं, और पिल्स की हेल्प से अबॉर्शन ना करवाएं। और अगर आप कंसीव करना चाहते हैं और आपको अगर को किसी भी तरीके से लगता है कि इस कारण से आपकी बॉडी में, यूट्रस में सूजन है, तो पहले आप अपने स्वेलिंग का ट्रीटमेंट कराएं, उसको ठीक होने दें, उसके बाद आप सोचें कि आपने कंसीव करना है। अगर गलती से आपने कंसीव कर भी लिया तो आपको जो ये एंटीबायोटिक्स लेनी होंगी स्ट्रॉन्ग, इसका आपके बेबी के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बेबी में कई तरह की डिफॉर्मिलिटीज आ सकती हैं, तो आप प्लीज इससे बचें। तो ये थी हमारी छोटी सी जानकारी कि यूट्रस में सूजन क्यों आती है, इसके क्या कारण हैं, और इसके हम कैसे बच सकते हैं, इसके क्या नुकसान है। और साथ में अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोनों करिए। और एक और रिक्वेस्ट है कि मैंने अपने कुछ वीडियोस डॉक्टर बीना सेठी व्लॉग्स पे डाले हैं, मैंने कुछ व्लॉग्स अपलोड किए हैं, तो आप प्लीज उनको भी उतना ही प्यार दीजिए और देखिए कि डॉक्टर बीना सेठी कहाँ कहाँ घूमने जाती हैं और कैसे घूमती हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।